थोड़ा सा भी पैर फिसला तो फिर आप जा सकते हो नीचे की साइड। ट्रैवल अनलिमिटेड। क्यों? बिल्कुल ट्रैवल अनलिमिटेड होता है फिर। तो ये काफ़ी घना जंगल है और चारों तरफ बांज बुरांस के पेड़ और गुप्त अंधेरा होने को है ऐसा लग रहा है। और जो कोहरा है वो लगातार अपनी आगोश में लेता हुआ। तो अब मैं और अखिल कालिंका के इस घने जंगल से बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि जो कोहरा है उसने पूरी तरह से जैसे रास्तों को बंद कर रखा हो, तो जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो रखी है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा वाइट हो रखा है। और ये रास्ते जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया पिछले ब्लॉग में कि अगर आप अकेले आते हैं इस ट्रैक पर तो थोड़ा आपको अटपटा भी लगेगा और ख़तरनाक भी हो सकता है सिंगल आदमी के लिए। क्योंकि दो आदमियों में ये रहता है कि जब हम आपस में बात करते रहते हैं तो जो जंगली जानवर होते हैं वो भी अलर्ट हो जाते हैं और वो भी इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन जब सिंगल आदमी जंगल में आता है तो बिल्कुल शांत मौन तरीके से आता है और इन हिंसक पशुओं को पता नहीं चलता कि कोई आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो सिंगल आदमी समझ करके उस पर अटैक कर दें। तो इस वजह से ऐसे ट्रैक्स पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है सुरक्षा का, क्योंकि ये घना जंगल है और दूर दूर तक कोई इंसान आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा जब आप यहाँ पर चल रहे होंगे। और कोहरा सुबह नहीं था जब सुबह हम आए थे यहाँ पर, तो उस समय मौसम बादल तो थे आसमान में लेकिन धूप भी लग रही थी हल्की हल्की और उमस भरी गर्मी पड़ रही थी। और अब थोड़ी देर पहले अखिल बता रहा था कि उसके कान यहाँ ठंडे होने लग गए हैं, क्योंकि जो कोहरा होता है उसमें काफ़ी नमी होती है। तो हम इन प्राकृतिक दृश्यों का लगातार यहाँ आनंद ले रहे हैं और आप तक भी इस ब्लॉग के माध्यम से इन सब चीज़ों को पहुँचा रहे हैं। तो ये पूरा कालिंका का क्षेत्र है। तो अभी हम गढ़वाल की सीमा में आ गए हैं और कालिंका के दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्मोड़ा का क्षेत्र पड़ता है और कालिंका मंदिर दोनों जिलों की सीमा पर स्थित है। मुँह दगड़े आंदा आराम से कक जान बिरों खाल है। अच्छा हमल तो मैठाना घाट जान बताओ बटखी तोटे जान ये छोटी भूली था भी लिया तुम एक पैदल आई जी गया वो। मैं अभी अखिल से बात कर रहा था कि यदि किसी आदमी को अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना हो तो उसको हमारे गांव से और कालिंका तक का सफ़र तय करना चाहिए 4 घंटे में। यदि वो इस सफ़र को आसानी से तय कर लेता है, थकान तो आती है वो तो सामान्य सी बात है, लेकिन यदि वो इस ट्रैक को कंप्लीट कर लेता है तो मुझे लगता है कि उसे ये समझना चाहिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मुझे किसी भी तरह की बीमारी नहीं है और मेरे अंदर स्टेमिना भी मौजूद है। तो इस तरह से भी हम स्वास्थ्य परीक्षण कर सकते हैं
और मुझे लगता है कि इस स्वास्थ्य परीक्षण में हम लोग आज सफल हुए हैं। अखिल दिल्ली में रहता है, लेकिन जिस तरह से उसने 4 घंटे में ये चढ़ाई मेरे साथ और मेरे ही बराबर स्पीड में पूरी की, वो काबिले तारीफ़ है और ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के ट्रैक पर आदमी को पैदल चलना ही चाहिए, क्योंकि जो शहर होते हैं वहाँ क्या होता है कि मैदानी भाग होता है और प्लेन्स में ही चलते रहते हैं हम, तो जो हमारे घुटनों की या जोड़ों की जो एक्सरसाइज होती है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है और इस तरह से हमारा शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो जो ये हमारे आगे से 2 बच्चे चल रहे थे वो काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं वो अभी काफ़ी पीछे हैं। तो फिर हमने इनको कहा कि आप लोग आराम से आइए और अपने पेरेंट्स के साथ आइए, क्योंकि यहाँ पर कोहरा जो है बहुत घना हो रहा है और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, तो इसलिए बच्चों के लिए तो घातक है ही। तो यदि आप भी इस तरह के ट्रैक पर जाते हैं तो बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। कालिंका मंदिर का ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी हाइट में है और लगभग हर साल यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। जब पिछली बार यहाँ पर मेला हुआ था तो तब भी उस दिन काफ़ी बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन जो श्रद्धालु और भक्त रहते हैं वो तो अपनी धुन के पक्के होते हैं, तो उन्हें यहाँ मेले में पहुँचना ही होता है और वो पहुँच भी जाते हैं। बार भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए थे, लेकिन बर्फ़बारी भी ज़बरदस्त हुई थी। तो इस वजह से भी यदि आप इन पहाड़ी भागों में सर्दियों के मौसम में आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े और पूरी व्यवस्था करके लाएं, जिससे कि आपको यहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफ़ न उठानी पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं कि हरी हरी घास चर रहे हैं भेड़ और बकरियां, और ये है पहाड़ की दिनचर्या। दोपहर में जो है छोटे छोटे बच्चे इन बकरियों के साथ आ रखे हैं यहाँ इनको चराने के लिए। ओ जी रे हो हुई बोनो चुमी आजा सरासर आजा भाई। ऊपर बकरियां चर रही हैं तो हम यहाँ नीचे से चल रहे हैं तो वो पत्थर फेंक सकते हैं हमारे ऊपर। हमारे ठीक ऊपर चोटी में बकरियां चल रही हैं यहाँ ऊपर, तो वहाँ से वो पत्थर भी फेंक सकते हैं। तो इसलिए मैं और अखिल यहाँ से लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है एक पहाड़ी पगडंडी और यहाँ गिर रखी है पाइन ट्री की पत्तियाँ, जिसको कि हम कहते हैं पिरूल। तो इसमें काफ़ी फिसलन होती है और अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो फिर आप जा सकते हो नीचे की साइड। ट्रैवल अनलिमिटेड, क्यों ट्रैवल अनलिमिटेड होता है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया। कालिंका में दोपहर का लंच करने के बाद ठीक 2 बजे मैं और अखिल वहाँ से रिटर्न अपने घर के लिए निकले और अभी हमें वहाँ से आए हुए हो रहा है लगभग 45 मिनट्स। तो अभी हम इस जंगल में रुके हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल शांति है, अपार शांति कह सकते हैं जिसे।
तो अभी हम लोग यहाँ पर पी रहे हैं पानी। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि ये लगभग 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ट्रैक है, तो इसको आप एकदम लगातार चढ़ते हुए कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, आपको बीच में रुकना ही पड़ेगा क्योंकि जाते समय बहुत टफ चढ़ाई है यहाँ। तो इस वजह से अपने साथ पानी की बोतल या फिर नींबू पानी, इस तरह के कोई भी लिक्विड आप अपने साथ ज़रूर रखिए। तो ये भाई साहब मिले हमें अभी रास्ते में, तो ये इस समय जा रहे हैं कालिंका और फिर वहाँ से ये रिटर्न भी होंगे। अभी हम पहाड़ की एक चोटी पर बैठ रखे हैं और यहाँ से देख रहे हैं प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे। चारों तरफ हरे भरे खेत और दूर दूर तक फैला हुआ कोहरा। तो आप भी देखिए हमारे साथ। तो एक लंबे से पैदल ट्रैक को कंप्लीट करके अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। और इनको तो आप जानते ही हैं, हेलो तो कर दे बाय बाय कर रहा है, उसको बोलो हेलो कर दे, वो करता है बाय बाय टाटा। तो अखिल ने भी पूरी टक्कर मार दी 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा की चढ़ाई चढ़ करके। तो अब हम अपने घर में पहुंच चुके हैं और थकान उतनी ज़्यादा नहीं लगी है, और थकान का जो एहसास है वो कल सुबह होगा ज़्यादा। तो महाकाली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।